दोस्तों ये कहानी है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान राजस्थान के छोटे से पोस्ट लोंगेवाला और वहां पर तैनात 120 इंडियन सोल्जर की, जिन्होंने इतिहास के पन्ने में वीरता और शौर्य को एक नई पहचान दी। आइए जानते हैं इस कहानी को। 1971 में लड़े गए इंडिया और पाकिस्तान की जंग लास्ट के जंगों की तरह कश्मीर को लेकर नहीं, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान में उठे इंडिपेंडेंसी की मांग को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किए जा रही जेनोसाइड को लेकर थी। इस वजह से इंडिया के ज्यादातर सोल्जर ईस्ट पाकिस्तान से लगे बॉर्डर और कश्मीर में तैनात थे। इस कारण पाकिस्तान पूरी प्लानिंग के साथ 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:30 बजे के आसपास ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडियन एयरफोर्स के 11 एयरबेस और रडार स्टेशन को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है। वहीं पाकिस्तान के जीओसी जनरल PM मुस्तफ़ा को जिम्मा सौंपा जाता है इंडियन टेरिटरीज में घुसकर अटैक करने का। उन्हें पता होता है कि ज़्यादातर इंडियन सोल्जर ईस्ट पाकिस्तान और कश्मीर में तैनात हैं, इसलिए पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना एक ऐसे एरिया को टारगेट किया जाए जहां जल्दी और बड़ी जीत मिल सके। पाकिस्तान का इरादा था एक जोरदार अटैक के साथ इंडियन टेरिटरी में घुसते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इलाके को कैप्चर करने का, ताकि ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे लॉस की भरपाई वो वेस्ट से कर सके। और इसके लिए पाकिस्तान ने चुना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान में स्थित एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला को, जहां पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी 120 सोल्जर के साथ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के लीडरशिप में तैनात थी। जनरली इस इलाके में काफ़ी शांति होती है और यहाँ बॉर्डर को लेकर भी दोनों देशों के बीच कोई मसला नहीं है, इसलिए यहाँ पाकिस्तान की ओर से एक बड़े अटैक की कोई खास उम्मीद नहीं थी। पर पाकिस्तान का प्लान कुछ खास था और इस खास प्लान का नाम दिया गया ऑपरेशन लवबैक। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए ब्रिगेडियर तारिक मीर और ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब को चुना। ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 इन्फेंट्री बटालियन और टैंक अटैक के लिए निकलती है, जिसका मकसद लोंगेवाला को बाईपास करते हुए रामगढ़ पहुंचना था और फाइनली जैसलमेर पर कब्जा करना था। वहीं ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब अपने बटालियन और टैंक के साथ लोंगेवाला को कैप्चर करने निकलते हैं, पर लास्ट टाइम में ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान चेंज करवा दिया और साथ मिलकर लोंगेवाला को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ने का इरादा बनाया ताकि समय की बचत हो सके। पाकिस्तान का प्लान होता है कि वो लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। प्लान तो शानदार था और पाकिस्तानी को लगा कि हमारे 2000 से ज़्यादा सोल्जर, 40-50 T-59 और सरमन टैंक, कई हथियारों और आर्मर्ड व्हीकल्स के आगे लोंगेवाला में तैनात भारतीय जवान कितने देर तक टिक सकेंगे। वहीं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास 120 सोल्जर, 2 MMG, 2 मोर्टार्स और 2 RCL गन थे। क्योंकि यहाँ किसी बड़े अटैक की संभावना कम थी, इसलिए पोस्ट पर कोई खास तैयारी नहीं थी। पर 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा इंडिया पर टारगेटिंग एयर स्ट्राइक करने के बाद मेजर चांदपुरी अपने टीम के 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर वाहन की अगुवाई में 20 सोल्जर को गश्त के लिए भेजते हैं। गश्त के दौरान 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर को कुछ खास आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वे मेजर चांदपुरी को इन्फॉर्म करते हैं। फिर 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर को और करीब जाकर देखने को कहा गया। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी टैंकों और सोल्जर का विशाल झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये देखकर 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर चांदपुरी को कंफर्मेशन दे दी कि पाकिस्तानी आर्मी एक बड़े अटैक को अंजाम देने के इरादे से आ रही है। मेजर चांदपुरी तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट और आर्टिलरी सपोर्ट की मांग करते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले मदद पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर हेडक्वार्टर ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को लड़ने या पीछे हटने का विकल्प दिया। 120 भारतीय जवान, जिन्हें करीब 50 टैंकों और 2-3 हजार हथियार से लैस दुश्मनों से लड़ना है, फैसला मेजर चांदपुरी को लेना था। और मेजर चांदपुरी और उनकी बटालियन ने रुककर दुश्मन का सामना करने का फैसला लिया। उनके इस फैसले और इन जाबाजों की जंग ने इतिहास के पन्ने में वीरता का एक ऐसा लेसन जोड़ दिया जिस पर आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट रिसर्च और चर्चा करते हैं। इससे पहले कि पाकिस्तानी फोर्स और भी नज़दीक आती, युद्ध की तैयारी शुरू की गई। मेजर चांदपुरी की टीम के पास मौजूद सभी 3 एंटी टैंक लैंड माइंस को रेत में गाड़ दिया गया
और दुश्मन को चकमा देने के लिए बाकी जगहों पर टिफिन को डाल दिया गया। इंडियन आर्मी का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा देर तक दुश्मनों को रोक कर रखना, क्योंकि सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स दुश्मन की खातिरदारी के लिए आने को तैयार थी। सारे सोल्जर बंकर में अपना पोजीशन लेकर तैयार थे। रात के 12:30 बजे पाकिस्तानी फोर्स अटैक करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही उनका टैंक एंटी टैंक माइंस के नीचे आता है, टैंक उड़ जाता है। इससे पाकिस्तानी आर्मी समझ जाती है कि पूरे रास्ते में माइंस लगा हुआ है और वो अपना काफिला रोककर माइंस खोजकर उसे हटाने में लग जाती है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने टैंकों में भी काफी सारा फ्यूल डाल रखा था। आखिर उन्हें लंबी दूरी जो तय करना था, जिस कारण टैंक में लगे आग से पाकिस्तानी फोर्स के सारे मूवमेंट को इंडियन आर्मी आसानी से देख रही थी और टारगेटेड और स्ट्रेटेजिक अटैक कर दुश्मन को धूल चटा रही थी। करीब 2 घंटा बीत जाने के बाद दुश्मन को समझ आता है कि यहाँ कोई माइंस फील्ड है ही नहीं। वहीं दुश्मनों ने दूसरे लोकेशन से भी पोस्ट पर अटैक करने की कोशिश तो की, पर उनके कई आर्मर्ड व्हीकल्स नरम रेत में फंस गए और इधर से इंडियन आर्मी ने भी ताबड़तोड़ आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी ओर सुबह भी होता जा रहा था। अब खुले रेगिस्तान में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। इंडियन आर्मी की हिम्मत और बहादुरी की वजह से उनकी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन को तोड़ पाने में नाकामयाब पाकिस्तान के कमांडर फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तभी आसमान से हॉकर हंटर और HAL HF-24 मारूट्स बम बरसानी शुरू करती है। एक के बाद एक बम्बर प्लेन गिन गिनकर टैंकों को उड़ा रही थी। पाकिस्तानियों को समझ आ चुका था कि उनका जैसलमेर पर कब्जा करने का सपना एक सपना ही रह जाएगा। वो अपने वेपन्स, टैंक, हथियार, व्हीकल्स सब कुछ बैटलफील्ड में ही छोड़कर जैसे तैसे भागते हैं। इस बैटल ने पाकिस्तान को हैवी लॉस पहुंचाया था, जिससे पाकिस्तान का वेस्ट की ओर से इंडिया पर अटैक करने का नाकाम मंसूबा रखा का रखा ही रह गया। बैटल ऑफ लोंगेवाला की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं।